आइए मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह की नाफरमानी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इस नाफरमानी को रोकने के लिए तरीक़ेकार जो मैं समझता हूं कि उसको इख्तियार कर लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। हमारी ख़राबी एक ये बन रही है कि हम में से हर एक गिरोह दूसरे गिरोह को समझाने में लगा हुआ है, दूसरे गिरोह की खराबियों और उसकी बुराइयों की निशानदही कर रहा है। पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग को समझा रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले पीपल्स पार्टी पर एतराज़ कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले जमात इस्लामी पर एतराज़ कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले पीपल्स पार्टी पर एतराज़ कर रहे हैं, काफ लीग वाले नून को समझा रहे हैं, नून वाले जीम को समझा रहे हैं। ये अलग अलग जब एक दूसरे को समझाने की बात आती है तो जवाब में क्या कहा जाता है? नून जीम को कुछ कहती है तो जीम वाले कहते हैं जनाब आप भी यही कर रहे हैं, और जीम काफ को कुछ कहती है तो काफ वाले कहते हैं तुम भी यही कह रहे हो। इलाज क्या है? इसलिए कि मैं आपको समझाऊंगा तो आप मेरे अंदर 10 खराबियां तलाश कर लेंगे, और आप मुझे समझाएंगे तो मैं आपके अंदर 10 खराबियां तलाश कर सकता हूं। एक तरीका जो मुनासिब है वो ये है कि पीपल्स पार्टी वाले अपनी क़यादत को संभालें और उनको समझाएं कि जनाब ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क जिंदा रहेगा तो तुम सलामत रहोगे, ये मुल्क जिंदा रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। मुस्लिम लीग वाले अपनी क़यादत को संभालें और उनको बताएं कि जनाब ये मुल्क आपका और हमारा है, मुल्क सलामत नहीं रहेगा तो तुम भी और हम भी सलामत नहीं रहेंगे। जमात वाले अपनी जमात को संभालें, काफ वाले अपनी जमात को संभालें, सुन्नी अपनी जमात को संभालें, शिया अपनी जमात को संभालें। हर एक गिरोह के अफराद अपनी क़यादत को संभालने की कोशिश करें, उनके सामने खड़े हों। हमारे सामने जब भी एतराज़ किया जाता है तो कहा जाता है कि जनाब अस्करी क़यादत ने मुल्क को ख़राब किया, और यह हकीकत है कि इस मुल्क में नाफरमानी और अजाब का लाने का बहुत बड़ा सबब अस्करी क़यादत रहा है। लेकिन अस्करी क़यादत को हमेशा सियासी क़यादत ने तक़वियत फ़राहम की है, उसको बुलाने के लिए हमेशा सियासी क़यादत ने अपने हाथ फैलाए हैं। और सियासी क़यादत किसकी बुनियाद पर आती है? मेरी और आपकी बुनियाद पर। हमारे कंधों पर सवार होकर ये आती है सियासी क़यादत, और हम उनको संभाल सकते हैं अगर चाहें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मेरी जमात तो बिल्कुल फरिश्तों की जमात है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, सारी ख़राबियाँ तुम्हारी जमात में हैं, तो क़यामत तक इस मुल्क की किस्मत बदल नहीं सकती। ये मुल्क हम सब का है और इस मुल्क की तमाम जमातें मौजूद रहेंगी, कोई जमात ख़त्म नहीं होगी। इसलिए एक ही तरीक़ा हो सकता है कि हम सब लोग अपने अपने गिरोहों में रहते हुए भी कम से कम अल्लाह की बात को और अल्लाह के रसूल की बात को समझें और देखें कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, उसकी निशानदही करके उसको समझाने की कोशिश करें। अब मैं 2-3 बातें बहुत ही इख्तिसार के साथ कुरान की सूरत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 मिनट में बात मुकम्मल करते हैं। अल्लाह का एक फ़ैसला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये अल्लाह का एक उसूल है। अल्लाह ने मुसलमानों की एक पहचान बताई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी काफिरों के लिए सख्त और ईमान वालों के लिए नर्म हुआ करते हैं। अपनी अपनी क़यादतों को बताएं कि जनाब आपका रवैया क्या है। आज पाकिस्तान में कौन आ रही है? एक बड़ी ताकत की वो रहनुमा कि जिसने इस पाकिस्तान की किस्मत में जहर भरा है। गुज़श्ता रोज़ कौन आया था कि जिसने इस पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया था? अमेरिका के अस्करी फ़ौजों का जनरल कायद आज़म, उनका वहाँ पर हर रोज़ वहाँ से एक बड़ी तोप शख्सियत आ रही है। हमारा उनके बारे में रवैया क्या है? बिछे चले जाते हैं, रुकू में खड़े हुए उनके सामने, रेड कारपेट की सूरत में उनका इस्तकबाल किया जाता है। क्या ये इस आयत की नाफरमानी नहीं है? इस आयत की नाफरमानी है कि जो क़ुव्वतें आपके मुल्क को खोखला कर रही हैं, हम उन क़ुव्वतों का इस्तकबाल करके इंतहाई मोहब्बत और आश्ती और नरमी के साथ उनके साथ सलूक कर रहे हैं। और जो लोग कल आपके सामने आपके साथ शाना बशाना खड़े थे, जिन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपना घर बार सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया था, उनको आपने अपना दुश्मन बना लिया। इस बात को समझने के लिए ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, समझा जा सकता है। और दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, जिसकी हम नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन लम यहतम बिअम्रिल मुअमिनीन फलैसा मिन्ना। जो मुसलमानों के मामलात और उनके हालात और उनकी ज़िंदगी के बारे में
गौर व फिक्र नहीं करते और उनके बारे में सोचो विचार नहीं करते, वो हम में से नहीं है। हमारी क़यादत क्या कर रही है? मुल्क की, कौम के बजट जो आने वाले हैं चंद दिनों के बाद, इसमें आप देख लीजिएगा कि उनके तौर अतवार क्या हैं। मुसलमानों का, अहले ईमान का, पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं है, अपनी जमातों और अपने चंद अफराद का ख्याल है, और उसकी वजह से उनके साथ मामलात किए जा रहे हैं। अपनी अपनी जमातों को संभालें, जब तक ये नहीं होगा मामला सुधरेगा नहीं। अल्लाह के एक और फैसला, वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, बिल्कुल वाज़ेह फैसला अल्लाह का कि तुमसे ये यहूदी और नसारा की कुव्वतें कभी राज़ी नहीं होंगी, कभी राज़ी नहीं होंगी, जब तक कि मुकम्मल तौर पर तुम उनके मुती और फरमाबरदार ना हो जाओ, जब तक कि मुकम्मल तौर पर तुम उनके मुती और फरमाबरदार ना हो जाओ। इसलिए क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत महसूस होती है? कोई दिक्कत नहीं है। हर शख्स जानता है कौन फरेबकार था, कौन फरेबकार है, किसने हमारे मुल्क की दौलत को लूटा, किसने नहीं लूटा, कौन इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा। हर शख्स जानता है। एक आम रेड़ी वाला जानता है, एक आम हल चलाने वाला जानता है, एक आम बोझ उठाने वाला, ईंटें उठाने वाला जानता है कि इस मुल्क को लूटने वाला कौन है। तो क्या समझदार लोग नहीं जान सकते? अरबाब इख्तियार नहीं जान सकते? अस्करी क़यादत नहीं जान सकती? यकीनन सब जानते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो इस जुल्म में बड़ी कुव्वत के साथ शामिल है, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है जनाब हम तो संभले हुए हैं, हम अभी बचे हुए हैं, हमारा घर महफूज है, हमारा शहर और हमारा मोहल्ला महफूज है, आएगी जब आएगी तो देखी जाएगी। वो इस फिक्र में मुब्तला है। एक बहुत ही थोड़ी सी तादाद समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी गलत तरीके से, कि मैं जीम को समझा रहा हूँ, जीम काफ को समझा रहा है और काफ लाम को समझा रही है, लेकिन कोई खुद से समझने की कोशिश नहीं कर रहा, अपने आप को बताने और अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। सामीन मोहतरम, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि अब यकीनन बर्बादी के जो अय्याम हैं वो ऊँट की रफ्तार से नहीं आएंगे। मिज़ाइल का दौर है तो ख़राबी भी मिज़ाइल के दौर उसी रफ्तार से आ रही है, और बचने के लिए अब कई साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमें और आपको बेदार होना है, ख़बरदार करना है, अपने आप को भी संभालना है और दूसरों को भी संभालना है। अल्लाह की इन आयात के मुताबिक सूरत अल आराफ की 10वें रुकू के बाद जो 11वां रुकू शुरू होता है, उसकी आयात को पढ़ के देखिए, घर में जाके उसकी तफसीर को पढ़ के देखिए, और हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी किस्मत को बदलने का फ़ैसला कर ले, जब हम अपनी किस्मत को बदलने का ख़ुद फ़ैसला कर लेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।